मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सियाल और आप सबको वेलकम मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे rizwansyal.com। इस वेबसाइट पे आपको मोबाइल्स के हवाले से मुकम्मल लेआउट मुयस्सर है। किसी भी कनेक्शन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपका मुकम्मल वेब वन क्लिक पे डाउनलोड करके समझ सकते हैं। आज के काम में सीखने के लिए जो हमारे पास मोबाइल है, चाइना का कीपैड मोबाइल है, और आज के बेसिक काम में हम सीखेंगे एक टूटे हुए बैटरी टर्मिनल को हम किस तरह तब्दील करते हैं। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, अभी काम सीख रहे हैं, उनके लिए ये निहायत ही मुफीद वीडियो है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको काम करने में आसानी हो और काम की समझ आ सके। तो जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर दिया करें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपना काम शुरू करते हैं। ऑडियो में आने वाले शोर के लिए मैं माजरत खा हूँ। मोबाइल के बोर्ड को हम इनर से बाहर निकाल लेंगे। और इसके बैटरी टर्मिनल तब्दील करने से पहले आपने एक चीज़ जहन नशीन कर लेनी है। आपने मुख्तलिफ कारीगर हजरात को देखा होगा, टूटे हुए बैटरी टर्मिनल को प्लास की मदद से ऐसे तोड़ देते हैं। आपने ऐसा काम हरगज़ नहीं करना, ये एक रॉन्ग तरीका है। और टूटे हुए बैटरी टर्मिनल को आपने कटर की मदद से काटना भी नहीं है, ये भी गलत तरीका है। बैटरी टर्मिनल को तब्दील करने के लिए, पुराने टर्मिनल को रिमूव करने के लिए आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। ये हमारे काम के म्यार के मुताबिक नहीं है। इनका साइड इफ़ेक्ट, जब हम प्लास या कटर की मदद से पुराने बैटरी टर्मिनल को रिमूव करते हैं तो इसके जो कनेक्शन पॉइंट हैं वो भी डैमेज होने का ख़तरा होता है। आपने इसको नहायत ही एहतियात से पहले रिमूव करना है और उसके बाद इसकी जगह पे न्यू टर्मिनल का इस्तेमाल करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम जो नहायत ही आसान तरीका इस्तेमाल करेंगे वो है हीट गन का। पुराने टर्मिनल को रिमूव करने के लिए पहले हम टर्मिनल पे पेस्ट करेंगे। इसको रिमूव करने के लिए हम हीट का इस्तेमाल मोबाइल के बोर्ड के दूसरी साइड से करेंगे, इस साइड से। और इस साइड से हीट देने के लिए हम पहले इसके पेपर को रिमूव कर देंगे ताकि ये जल के इकट्ठा ना हो जाए। पेपर को हम साइड पे करेंगे और यहाँ से जिस जगह पे बैटरी टर्मिनल लगा हुआ है इस जगह से हम हीट गन से हीट करेंगे। और जैसे ही बोर्ड हमारा इस साइड से गर्म होगा तो इसके पॉइंट ऑटोमेटिकली नरम हो जाएंगे और इस बैटरी टर्मिनल को हम आसानी से उठा लेंगे। बैटरी टर्मिनल को रिप्लेस करने के लिए हम पीसीबी बोर्ड होल्डर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें बोर्ड को फिक्स करके और इसको हम टेबल के कोने की तरफ करेंगे ताकि हम नीचे से इसको हीट कर सकें। पीसीबी बोर्ड होल्डर नहीं है तो इसकी जगह पे आप कैचर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये कैचर मैंने खुद से तैयार किया हुआ है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैं ये कैचर इस तरह इस्तेमाल करता हूँ और इसको अपने सोल्डरिंग स्टेशन के टॉप पर इस तरह फिक्स कर देता हूँ क्योंकि ये मैग्नेट है और इस तरह मैं वर्क करता हूँ। और हीट का आपने ख़ास ख्याल रखना है, हमारे बर्नर की इतनी हीट हो कि इसका बोर्ड जलने ना पाए। और मेरे पास काडा का मैनुअल सोल्डरिंग स्टेशन है। इसके ऊपर जो मैं हीट इस्तेमाल करता हूँ वो 400 डिग्री और जो एयर है वो 200। अपने रिपेयरिंग के काम को म्यारी बनाने के लिए कोशिश करें अच्छी क्वालिटी की पेस्ट का इस्तेमाल करें। हीट गन के लिए इस्तेमाल होने वाली पेस्ट जो मैं इस्तेमाल करता हूँ मैकेनिक की UV80। ये नहायत ही शानदार IC लेवल का काम भी इसी से ही करता हूँ और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आप भी इस किस्म की अच्छी पेस्ट का इस्तेमाल किया करें। हीट गन को गर्म होने के लिए तकरीबन 30 से 40 सेकंड इसको छोड़ देना चाहिए ताकि बर्नल का टेम्परेचर अपनी जगह पे आ जाए और उसके बाद हम इसको हीट करें। और इस तरह से हमने बैटरी टर्मिनल के बोर्ड के नीचे से इसको हीट करना है और सोल्डरिंग वाली जगह पे हमने पेस्ट का इस्तेमाल करना है इस तरह से। और ज़्यादा गर्म नहीं करना ताकि इसका बोर्ड जलने ना पाए। जैसे ही हमारे सोल्डर का कलर तब्दील होगा हम बैटरी टर्मिनल को हिलाएंगे और इसको ऊपर उठा लेंगे इस तरह से। इस तरह से बोर्ड को कोई भी नुकसान नहीं होता, इसके पॉइंट भी डैमेज नहीं होते और ना ही बोर्ड की तोड़ फोड़ होती है। अगर हम प्लास या कटर का इस्तेमाल करेंगे
तो लाजमी सी बात है हमारे बोर्ड के पॉइंट डैमेज होंगे और दोबारा बैटरी टर्मिनल लगाने में हमें परेशानी होगी। अब हम इसकी जगह पे न्यू बैटरी टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास न्यू टर्मिनल मार्केट में मुयस्सर नहीं तो आप पुराने बोर्ड से भी उतार सकते हैं जो कि डैमेज ना हो और काम के काबिल हो। तो ये टर्मिनल भी मैंने बोर्ड से उतारा है, ओरिजिनल है। और अब हम इसको लगाएंगे, इसके बोर्ड पे फिक्स करेंगे। इस टर्मिनल को बोर्ड पे लगाने के लिए हमें काविये की भी हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। हम हीट गन का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हमने पुराने बैटरी टर्मिनल को रिमूव किया था उसी तरह हीट की मदद से हम इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे। इस बैटरी टर्मिनल को इसकी पोजीशन पे पहले लेवल कर लें इस तरह से, और उसके बाद हम दोबारा हीट गन का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से हमने इसको रिमूव किया था उसी तरह हीट की मदद से अब हम दोबारा इस नए बैटरी टर्मिनल को फिक्स करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने बैटरी टर्मिनल के नीचे उसी जगह पे हीट का इस्तेमाल किया है जहाँ पे बैटरी टर्मिनल है, और दोबारा पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ऑलरेडी पेस्ट हमारी बोर्ड पे मौजूद है। इस तरह से हम इसको फिक्स कर देंगे। हीट गन से किया हुआ काम निहायत ही मजबूत होता है और इसके पॉइंट भी आपस में नहीं जुड़ते। अब हम इस बोर्ड को निकाल के देखते हैं क्या जो हमने बैटरी टर्मिनल लगाया है वो अपनी पोजीशन पे और अपने लेवल पे बिल्कुल स्ट्रेट है। तो आप देख सकते हैं मैंने दोबारा सोल्डर या काविये का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। उसी के पुराने सोल्डर की मदद से मैंने बैटरी टर्मिनल को तब्दील किया है और अपनी पोजीशन पे इसका लेवल भी बिल्कुल बरकरार है। इस पूरे काम में मैंने कितना हीट का इस्तेमाल किया है आपको दिखा देता हूं ताकि आपके जहन में कोई डाउट ना रहे। आप देख सकते हैं बोर्ड की जिस साइड पे मैंने हीट का इस्तेमाल किया है वहां से इसका कलर भी तब्दील नहीं हुआ, इवन के इसकी एलईडी भी नहीं जली। आपने अपने काम में हीट का इस्तेमाल इस तरह करना है कि बोर्ड का नुकसान भी ना हो और आपका काम भी मुकम्मल हो जाए। आपने भी इसी तरह से काम करना है निहायत ही सफाई के साथ, ताकि मुस्तकबिल में आप बिल्कुल प्रोफेशनल कारीगर बन सकें। अगर आपको महसूस हो कि हमारे पॉइंट्स में सोल्डर कम है तो आप इसके ऊपर दोबारा काविये की मदद से सोल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे इस काम में मुझे इन पॉइंट्स को सोल्ड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी इस पे सोल्डर मुकम्मल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आज के काम की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बैटरी टर्मिनल को हम किस तरह रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह पे न्यू का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने फेसबुक ग्रुप्स पे भी शेयर करें ताकि जो हजरात शौक़ रखते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के हवाले से उनको भी काम सीखने का मौका मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।